हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट के लिए रिवीजन सीरीज़ चल रही है। क्विक रिवीजन सीरीज, उसकी आज 5वीं क्लास है। 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम पहले उसमें कर रहे हैं मेन सूत्र का डिस्कशन, फिर उसको वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करेंगे, डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। तो आज है फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखेंगे जो पदार्थ होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: चालक, अर्धचालक और अचालक। तो जो चालक होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन वो चार्ज वाहक का काम नहीं करते। अचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ये इनमें से आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। तो जो अर्धचालक है, अर्धचालक 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है शुद्ध अर्धचालक, यानी कि हमने पृथ्वी की क्रस्ट से पदार्थ निकाला, आयस्क निकाला, उसको प्यूरिफाई किया और एज इट उसको रख लिया। तो वो जो इस तरह से प्राप्त होगा वो होगा शुद्ध अर्धचालक, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनकी संयोजकता 4 होती है, जो कि आसानी से ना तो इलेक्ट्रॉन ले पाता है ना ही इलेक्ट्रॉन छोड़ पाता है। बैलेंस्ड होते हैं चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और जर्मेनियम के या सिलिकॉन के एटम से इस तरह से। तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन पाता, इसलिए आवेश वाहक का काम इसमें नहीं होता इलेक्ट्रॉन द्वारा। लेकिन यदि इसमें अशुद्धि मिला दी जाए तो ये बहुत अच्छे अर्धचालक बन जाते हैं। और अशुद्धि मिलाने के बाद जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं अशुद्ध अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अशुद्धि 2 तरह की होती है। 5 संयोजकता वाली, इसमें अशुद्धि मिलाई जा सकती है, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। 3 संयोजकता वाली भी अशुद्धि इसमें मिलाई जा सकती है। 3 संयोजकता वाली है जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने पे जो सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा उसको कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें आवेश वाहक का काम इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। जब 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे तो इस तरह से जो प्राप्त होंगे अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, वो होंगे पी टाइप अर्धचालक। इसमें होल्स या कोटर आवेश वाहक का काम करते हैं। उसके बाद आता है, तो 2 तरह के अर्धचालक होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने पर एन टाइप, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाने पर पी टाइप। और ये जो अशुद्धि मिलाने की क्रिया है इसको बोलते हैं डोपिंग। नेक्स्ट पॉइंट है वेंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा अचालकों की व्याख्या। तो बैंड थ्योरी क्या है? बैंड थ्योरी ये कहती है कि जैसे कि कोई भी एटम है, उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और उनका एनर्जी लेवल सेम होता है। तो उस एनर्जी लेवल को मिलाते हुए यदि एक हम पट्टी का बैंड मान लें तो वो बैंड बन जाता है बैलेंस बैंड या संयोजी बैंड। बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बाहर से ऊर्जा दी जाती है, और वो जब ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज में आ जाता है। और उस स्टेट में आने के बाद जो एनर्जी लेवल उन इलेक्ट्रॉन्स का बनता है उसकी अगर एक पट्टिका मान ली जाए तो वो पट्टिका या वो बैंड बन जाता है कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो 2 तरह की पट्टिकाएँ बन गई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के हिसाब से संयोजी या बैलेंस बैंड, दूसरा हो गया चालन या कंडक्शन बैंड। तो इनके ऊर्जा गैप के आधार पर, इन दोनों बैंड के बीच में ऊर्जा गैप के आधार पर पदार्थों को
कैटेगराइज करते हैं चालक, अर्धचालक तथा अचालक में। यदि इस तरह से ये है चालक, यदि ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए, इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल 0 है, तब ये कहलाएगा चालक। यदि इन दोनों बैंड के बीच में एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस तरह के पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। यदि बैलेंसी बैंड यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो इस तरह से जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं अचालक पदार्थ। तो वेंट थ्योरी के आधार पर या वेंट सिद्धांत के आधार पर इन्हें इस तरह से हम डिफाइन कर लेंगे। पी टाइप और एन टाइप को मिलाकर के डायोड बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, तो पीएन संधि डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इनपुट आउटपुट। पी एन, पी में चूंकि क्वार्टर हैं, एन में इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर, तो इस तरह से इसको सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में लिखते हैं इस तरह से, इसका ये संकेत है पीएन संधि डायोड। जब हम पीएन संधि डायोड को पी टाइप और एन टाइप की पट्टियों को आपस में मिलाकर बनाते हैं, तो बनाने पर इसके बीच में एक लेयर बन जाती है, ये लेयर बन गई। इस लेयर को बोलते हैं अपक्षय परत, और इस अपक्षय परत को हटाने के लिए या तोड़ने के लिए जितने पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, या इसको विभव प्राचीर भी बोलते हैं। इसको हटाने के लिए या इसमें जो चार्ज कैरियर हैं, आवेश वाहक हैं, उनको मूव कराने के लिए इधर उधर इस बैरियर से क्या ज़रूरत पड़ेगी, बैटरी से जोड़ने की, और उसी बैटरी से जोड़ने की क्रिया को कहते हैं वाइसिंग। वाइट करना। वाइसिंग 2 तरह की होती है, एक तो होती है अग्र अभिनत या फॉरवर्ड वाइसिंग। फॉरवर्ड वाइसिंग में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जोड़ देते हैं, और जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका जो बैरियर है ये कम होने लगता है, और बैरियर का कम होने के साथ साथ एक स्थिति ऐसी आती है कि ये बैरियर ख़त्म हो जाएगा और परिपथ में धारा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी। ये प्रभाव कहलाता है संधि डायोड का टनलिंग इफेक्ट। जैसे ये है, इसका अभिलक्षणिक वक्र है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ से धारा तेज़ी के साथ बढ़ेगी। उस समय ये जो पोटेंशियल बैरियर था, ये पोटेंशियल बैरियर टूट चुका होगा। दूसरा है पश्च अभिनत या रिवर्स वाइस्ड। पश्च अभिनत या रिवर्स वाइस्ड में पी टाइप से इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ते हैं, और एन टाइप से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, इनके बीच का बैरियर पूरा बढ़ता है, घटने के बजाय बढ़ता है, और एक स्थिति ऐसी आती है बढ़ते बढ़ते जो आवेश वाहक हैं एक भाग से दूसरे भाग में जाने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, वो परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाती है, एकदम ड्रॉप हो जाती है, एकदम डाउन गिर जाती है। जिस वोल्टेज पर, इस बैटरी के वोल्टेज पर वो धारा बहनी बंद हो जाए, उसको बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज या स्तब्ध वोल्टेज। और रिवर्स वाइस्ड में जब पीएन संधि डायोड वर्क करता है, उसी को बोल देते हैं जेनर डायोड। ये हमारे घरों में जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं उनमें ये यूज किया जाता है, जेनर डायोड। इसका विलक्षणिक वक्र है, जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव का मतलब रिवर्स वाइड है, जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो धारा क्या हो रही है, घट रही है, धारा घट रही है। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक वोल्टेज पर ये धारा एकदम तेजी के साथ गिर जाएगी, और इसी वोल्टेज को बोलते हैं कट ऑफ वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट है पीएन संधि डायोड का यूज क्या है। पीएन संधि डायोड का यूज क्या है, तो पीएन संधि डायोड
दिष्टकारी के रूप में काम करता है। किसके रूप में? दिष्टकारी के। दिष्टकरण होता है AC को DC में बदलना। AC को DC में दो तरह के सिग्नल होते हैं, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट। तो AC को DC में बदलने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है रेक्टिफिकेशन या दिष्टकरण। और ये काम कौन करता है? ये करता है डायोड। दिष्टकारी दो तरह के हो सकते हैं, अर्धतरंग दिष्टकारी। अर्धतरंग दिष्टकारी में जैसे ही यहाँ AC इनपुट जाएगा, ये AC इनपुट है, तो इस इनपुट में जाने पर इसको हम पॉजिटिव हाफ साइकिल मान सकते हैं, इसको नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के P टर्मिनल पर जाएगी, P सेक्शन पर जाएगी, तो क्या होगा? डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड हो जाएगा, अग्रअभिनत हो जाएगा और ये क्या होगा? चालित हो जाएगा। चालित होने पर जो इसका लोड प्रतिरोध है, तो आउटपुट हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। इस पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट प्राप्त हुआ। जैसे ही ये नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ये जो जंक्शन डायोड है रिवर्स वाइड हो गया, और रिवर्स वाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और बंद होने पर परिपथ में धारा नहीं बहेगी और हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट साइकिल इसी तरह से रिपीट होगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चार्ज हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, हमें सिग्नल मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इस पूरी वेव से मात्र हाफ वेव यानी कि आधी वेव का ही दिष्टकरण हो रहा है, या आधी तरंग ही प्राप्त हो रही है। इसलिए इसको कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला हो गया। दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड होते हैं, D1, D2। AC सोर्स यहाँ से जाएगा। AC सोर्स जाने के बाद ये जो है, ये पॉइंट कहलाता है T पॉइंट, विभव विभाजक कहलाता है, विभव विभाजक। ये AC सिग्नल के पॉजिटिव हाफ साइकिल को और नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। सेम टाइम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल एक D1 पे जाएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल D2 पे जाएगी। तो जैसे ये D1 पे पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो D1 एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और ये ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें क्या होगा? आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट जब साइकिल घूमेगी तो क्या होगा? सेम टाइम D1 ब्लॉक हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा? कंडक्ट हो जाएगा और तब भी हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। इस तरह से कंटिन्यूसली एक ब्लॉक, दूसरा कंडक्ट, दूसरा ब्लॉक, पहला कंडक्ट, लेकिन हमें कंटिन्यूसली क्या मिलता रहेगा? आउटपुट मिलता रहेगा। ये इनपुट है, AC इनपुट है, ये DC आउटपुट है। इस तरह से पूरी तरंग के लिए DC प्राप्त होगा या सिग्नल प्राप्त होगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, कि इसमें पूरी तरंग का क्या हो जाएगा? दिष्टकरण हो जाएगा। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? जब हम एक सेमीकंडक्टर की बारीक स्लाइस को किन्हीं दो बड़ी पट्टियों के, समान सेमीकंडक्टर की पट्टियों के बीच में उसको सैंडविच्ड कर देते हैं, तो इस प्रकार जो डिवाइस या युक्ति बनती है उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। जैसे दो तरह के होते हैं, PNP और NPN। जब P टाइप की दो बड़ी पट्टियों के बीच N टाइप की एक बारीक स्लाइस सैंडविच्ड कर दी जाती है, तो इस प्रकार जो डिवाइस बन रही है वो PNP ट्रांजिस्टर है। इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक, इमीटर, बेस, कलेक्टर। इसी तरह से NPN ट्रांजिस्टर में N टाइप की, P टाइप की बारीक स्लाइस N टाइप की अर्धचालकों की दो बड़ी पट्टियों के बीच में क्या कर दी जाती है? दबा दी जाती है, सैंडविच्ड कर दी जाती है। इस प्रकार की जो डिवाइस बनती है उसको बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर में ये इमीटर, बेस और कलेक्टर, इनका जो संकेत होता है, सिंबल होता है, PNP का ये होता है, NPN का ये होता है। इसमें दोनों के संकेत में कोई बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एरो का अंतर है। PNP ट्रांजिस्टर में बेस की तरफ को एरो लगता है, जबकि NPN ट्रांजिस्टर में
ई की तरफ को, उत्सर्जक की तरफ को क्या लगता है, एरो लगता है। ये एरो दिखाता है धारा के प्रवाह की दिशा। नेक्स्ट है, इसमें इमीटर में बहने वाली धारा को आई ई लिखते हैं, बेस में बहने वाली धारा को आई बी लिखते हैं, तथा संग्राहक या कलेक्टर में बहने वाली धारा को आई सी लिखते हैं। और इनमें एक रिलेशन होता है तीनों में, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। नेक्स्ट है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में, प्रवर्धक एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर जिस तरह से पीएन संधि डायोड एज ए रेक्टिफायर यूज किया जा रहा था, दिष्टकारी के रूप में यूज किया जा रहा था, इसी तरह से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में या एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है। तो एम्पलीफायर के रूप में इसका दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है, आधार को उभयनिष्ठ करने के साथ, और दूसरा है उत्सर्जक को उभयनिष्ठ करने के लिए, कॉमन करने के साथ। तो जब आधार को उभयनिष्ठ या कॉमन करते हैं तो प्रवर्धक का मतलब है ये लो इनपुट सिग्नल को हाई इनपुट सिग्नल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यही क्रिया कहलाती है एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन। लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदलने की क्रिया कहलाती है प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, धारा लाभ। प्रवर्धन में क्या है, जब चीज़ बढ़ के मिल रही है, चाहे वो वोल्टेज है या धारा है, तो उसमें क्या होता है, लाभ देखते हैं कितना है। लाभ लेने के लिए जो बाहरी यानी कि जो आउटपुट में चेंज आया, आउटपुट क्या है, आईसी, चेंज डेल्टा आईसी हो गया, और जो इनपुट में चेंज आया, क्योंकि कॉमन उभयनिष्ठ है तो इनपुट में जो चेंज आया, इन दोनों का अनुपात कहलाता है आई ई होना चाहिए। ये अनुपात होता है, ये अनुपात कहलाता है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के लिए धारा लाभ। वोल्टता लाभ में इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। वोल्टता लाभ, वोल्टेज में क्या लाभ होगा, तो वोल्टता लाभ को ए से डिनोट करते हैं, और ए बराबर होता है धारा लाभ को लोड प्रतिरोध से और इनपुट प्रतिरोध से अनुपात लेकर के अगर हम धारा लाभ को मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए बराबर अल्फा आर एल अपॉन आर आई, जहाँ आर एल लोड प्रतिरोध है, आर आई उसका परिपथ का इनपुट प्रतिरोध है। इसी तरह से है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका शक्ति लाभ। शक्ति लाभ में वोल्टता लाभ और धारा लाभ का गुणनफल कहलाता है शक्ति लाभ। तो धारा लाभ ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन आर एल अपॉन आर आई। फिर है नेक्स्ट, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में। इसमें जो अल्फा की वैल्यू होती है उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के लिए, अल्फा लेस देन 1 होता है। अल्फा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, एक से कम वैल्यू होती है इसकी, अल्फा लेस देन 1। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में इसमें जो धारा लाभ होता है इसको बीटा से डिनोट करते हैं, और बीटा बराबर होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। चूँकि आई सी मिली एम्पियर में मेजर किया जा रहा है, आई बी माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जा रहा है, तो बीटा का जो वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है या बड़ी होती है। इसी तरह से वोल्टता लाभ बनेगा ए बराबर बीटा आर एल अपॉन आर आई। शक्ति लाभ हो जाएगा, इसमें शक्ति लाभ बराबर वोल्टता लाभ गुणा धारा लाभ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और शक्ति लाभ बन जाएगा बीटा स्क्वायर आर एल अपॉन आर आई। नेक्स्ट है अल्फा तथा बीटा में संबंध। दोनों धारा लाभों में संबंध होता है। जब एक लाभ दिया हुआ है न्यूमेरिकल में तो दूसरा कैलकुलेट कराता है, तो बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। दूसरा एक रिलेशन है, जब बीटा दिया हुआ है अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ऐसे स्विचिंग सर्किट्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। ये ऑन ऑफ कंसेप्ट पे, ऑन को हम लिखते हैं 1 से, ऑफ को लिखते हैं 0 से, ऑन ऑफ कंसेप्ट पे काम करते हैं। ये इनके टाइप 5 इसमें हैं सिलेबस में, वैसे ज़्यादा भी होते हैं। तो पहले जो 3 गेट हैं
इनको बेसिक गेट भी बोलते हैं। और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ये 3 गेट बेसिक गेट कहलाते हैं। ये 3 गेट कहलाते हैं बेसिक गेट या मूल गेट। बाद में जो गेट बनते हैं इनको बोलते हैं अप्लाइड गेट। अप्लाइड गेट में भी जो नैंड गेट है, नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है। यदि हमारे पास इन गेट्स में से कोई भी गेट नहीं है तो एंड गेट की सहायता से हम कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लॉजिक गेट से रिलेटेड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देख लेंगे और गेट। और गेट का जो लॉजिकल सिंबल है ये इस तरह से होता है, ये इनपुट है, आउटपुट, और ये जो आउटपुट में बाई है ये होता है इसका बूलियन फलन, ये होता है बूलियन फलन। एंड गेट, एंड गेट का लॉजिकल सिंबल ये है, 2 इनपुट हैं, 2 से ज़्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, इसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और ये जो है ये है इसका आउटपुट। आउटपुट को पढ़ते हैं y बराबर ए एंड बी। इसी तरह से नॉट गेट है। नॉट गेट एज ए इन्वर्टर काम करता है। नॉट गेट का इनपुट 1 होता है, आउटपुट भी 1 होता है, तो एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, ये इसका लॉजिकल, ये इसका बूलियन फलन हो गया। नॉर गेट में और गेट का आउटपुट अगर नॉट गेट से पास करें तो इस तरह से इन दोनों गेट का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये कॉम्बिनेशन एक नया गेट बना देता है, और इस गेट को कहते हैं नॉर गेट। और एंड नॉट गेट से इसका जो बूलियन फलन होगा, बूलियन फलन होता है y बराबर a प्लस ए और b बार। और में और नॉर में एक मुख्य अंतर ये होता है कि यहाँ ये जो पॉइंट है, यहाँ ये इस तरह से पॉइंट नहीं लेते, यहाँ एक छोटा सा सर्कल इसमें जोड़ देते हैं इनकी अलग अलग पहचान के लिए। तो ये नॉर है, ये और है। इसी तरह से जो नैंड गेट है, नैंड गेट में एंड गेट का के आगे नॉट गेट लगा दिया जाए तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से गेट प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं नैंड गेट। नैंड गेट का जो बूलियन फलन है वो y बराबर है a एंड b बार। इसका क्या हो जाएगा, आगे रिवर्स हो जाएगा जो इसमें आउटपुट मिलेगा। और इसका जो लॉजिकल सिंबल है सर, ये एंड गेट में, और इसमें मेन अंतर ये होता है कि यहाँ भी, यहाँ क्या होता है, ये पॉइंट इस तरह से छोटा सा एक सर्कल लगा देते हैं और इसकी पहचान बन जाती है नैंड गेट से के रूप में। तो इस तरह से हमने जो सभी चैप्टर के मेन सूत्र थे वो हमने देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब इनको सही से तैयार कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट क्लास होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो ऑब्जेक्टिव में भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे ताकि आप देखते रहें। बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, छोटे छोटे पार्ट में बनेगी। आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।